हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। ये तो शकुंतला का खत है। आदरणीय दीदी, प्रणाम। मुझे नई जिंदगी देने वाले आप ही हैं। मेरा बिखरा हुआ परिवार आप ही की वजह से मुझे वापस मिला। मुझ पर आपके इतने उपकार हैं कि इस जन्म में आपके एहसान नहीं उतार पाऊंगी। बस ये बच्चा आपको दे रही हूं। अब से ये बच्चा आपका है। आप ही इस बच्चे की मां हैं। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल या अपराध हुआ हो तो छोटी बहन समझकर माफ कर दीजिएगा। शकुंतला ने ऐसा क्यों किया यास्मीन? रतन जी, ये बाद में सोचेंगे। पहले हमें शकुंतला को ढूंढना होगा। वो नांदेड़ से बाहर नहीं गए होंगे। रतन भाई साहब, मेघ साहब, दरवाजा खोलिए। दरवाजा क्या हुआ कोंडा जी? इतनी रात गए बारिश में? तुम घबराए हुए क्यों हो? बात यह है रतन भाई साहब कि माँ और सुभद्रा राहता गए हुए हैं। आपकी मेहरबानी से हमें अपना घर वापस मिल गया है। ये बात बताने के लिए तुम इस बरसात में आधी रात को यहाँ आए हो? शकुंतला तो ठीक है। शकुंतला ही तो ठीक नहीं है। उसे बहुत दर्द हो रहा है। गोपाल और मैं बहुत डर गए हैं। इसीलिए आप दोनों को थोड़ी सी तकलीफ देना चाह रहा हूँ। मेम साहब, अगर आप दोनों शकुंतला के पास बैठेंगे तो उसे हौसला मिलेगा। तब तक मैं डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ। ठीक है, चलो यास्मीन, शकुंतला को हमारी जरूरत है। क्या करूंगी मैं वहां? मैं तो कभी माँ बनी ही नहीं। यास्मीन, ये समय ये सब बातें करने का नहीं है। शकुंतला के घर चलना है हमें। शकुंतला, दीदी, मुझसे ये दर्द नहीं सहा जाता है दीदी। हौसले से काम लो शकुंतला, सब ठीक हो जाएगा। कोंडा जी डॉक्टर को लेकर आता ही होगा। देखो, वो आ गए डॉक्टर। डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। रह रह कर दर्द उठ रहा है। क्या बच्चे के पैदा होने का समय हो गया है? नहीं, अभी कुछ समय बाकी है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है। बच्चा ठीक है और हो सकता है वो कल ही इस दुनिया में आ जाए। यास्मीन, तुम सोई नहीं अभी तक? यास्मीन, यास्मीन, रो मत। मैं कब माँ बनूंगी रतन जी? कब मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी? कब मैं उसे पालूंगी? मैं कब उसे अपने गर्भ में महसूस करूंगी? शकुंतला की तरह मैं भी उस दर्द से चीखना चाहती हूँ, चिल्लाना चाहती हूँ। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, मैं निराश होती जा रही हूँ। रतन जी, मैं निराश होती जा रही हूँ।
क्या माँ बनने का सुख मुझे कभी नहीं मिलेगा। मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी। बोलो ना रतन जी, बोलो ना। यास्मीन, तुम धीरज रखो। साईं बाबा की तुम पर जरूर कृपा होगी और शकुंतला की तरह तुम जरूर माँ बनोगी। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, बहुत डर लग रहा है। थोड़ा बर्दाश्त करो शकु, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, मुझे नहीं लगता है मैं बच पाऊंगी दीदी। नहीं दिकरी, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलिए चलिए, पेशेंट को अंदर ले चलिए। दीदी, मेरी बात मानोगी ना दीदी? दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। दीदी, मेरी बात मान लीजिए दीदी। दीदी, मेरे बच्चे को संभाल लेना दीदी। ईश्वर बहुत दयालु है यास्मीन, सब उस पर छोड़ दो। वो बच्चे और माँ दोनों की रक्षा करेगा। नर्स, नर्स। डॉक्टर साहिबा, शकुंतला तो ठीक है ना? बच्चे के पैदा होने में कोई समस्या तो नहीं है? जी समस्या तो है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, बैठिए। साईं बाबा, मैंने कभी आपके दर्शन नहीं किए, न ही कभी आपकी पूजा की है, लेकिन शकुंतला वो तो हमेशा आपकी पूजा करती है, आपकी भक्त है। मेरी आपसे विनती है साईं बाबा, शकुंतला और उसके बच्चे को सही सलामत रखना। शकुंतला का आप पर पूरा विश्वास है, उस विश्वास की लाज रखना साईं बाबा, उस विश्वास की लाज रखना। डॉक्टर साहिबा, शकुंतला कैसी है? माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि मुझे तो ये चमत्कार ही लगता है। चमत्कार? कैसा चमत्कार? अरे बच्चे का जन्म तो बड़ा ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन अचानक ही वो इतनी आसानी से हो गया कि मैं तो हैरान ही हो गई। पेशेंट को वार्ड में लाने के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। जय साईं बाबा, तेरी सदा जय हो। प्रेम और श्रद्धा से किया हुआ नमस्कार भी मेरे लिए काफी है। जो मेरा स्मरण करता है वो सदैव मुझे ध्यान रहता है। जो मुझ पर विश्वास रखता है और उसी विश्वास से मुझे पुकारता है, उसके सारे कष्ट दूर कर देता हूं। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, उसका उद्धार हो जाता है। सबका मालिक एक है। अपने बच्चे को अकेला छोड़कर ये शकुंतला कहाँ चली गई? कैसी माँ है ये? शकुंतला का बाद में सोचना, पहले बच्चे को उठाकर चुप कराओ। तुम्हारे सीने से लगते ही बच्चा चुप हो गया।
सुनो यास्मीन, तुम कहो तो शकुंतला को मैं बोल देता हूँ क्या? यही कि बच्चे की परवरिश हम करेंगे, बच्चा हमारे पास रहेगा। शकुंतला के आते ही हम उसके बच्चे को उसके हवाले कर देंगे। नो 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 शकुंतला, शकुंतला, कोंडा जी, गोपाल, ये तो शकुंतला का खत है। आदरणीय दीदी, प्रणाम। मुझे नई जिंदगी देने वाले आप ही हैं। मेरा बिखरा हुआ परिवार आप ही की वजह से मुझे वापस मिला। मुझ पर आपके इतने उपकार हैं कि इस जन्म में आपके एहसान नहीं उतार पाऊंगी। बस ये बच्चा आपको दे रही हूं। अब से ये बच्चा आपका है। आप ही इस बच्चे की मां हैं। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल या अपराध हुआ हो तो छोटी बहन समझकर माफ कर दीजिएगा। शकुंतला ने ऐसा क्यों किया यास्मीन? रतन जी, ये बाद में सोचेंगे। पहले हमें शकुंतला को ढूंढना होगा। वो नांदेड़ से बाहर नहीं गए होंगे। हमारा मुन्ना। होश में आओ शकुंतला। शकु, हमने अपना मुन्ना यास्मीन दीदी के हवाले कर दिया है। ये सब क्या है शकुंतला? तुमने अपनी मर्जी से सोच समझकर अपना बच्चा दीदी को दिया है। अगर तुम्हें पछतावा हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम जाके बच्चा वापस ले लेते हैं। नहीं, नहीं। अरे चलो जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी करो, बस आने वाली है। आने वाली बस नासिक जाएगी। चलो भाई चलो, जल्दी करो। आओ 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 भाई, चलो बस आने वाली है। चलो चलो भाई चलो। हमारा मुन्ना, हमारा मुन्ना रो रहा है। मुन्ना? अरे मुन्ना यहाँ कहाँ? वो तो रतन जी भाई के पास है। नहीं, ये हमारे मुन्ने की आवाज है। मुन्ना, शकु, मुन्ना, 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 हमारा मुन्ना, हमारा मुन्ना, शकु, मुन्ना, मुन्ना। अच्छा तरीका ढूंढा तुमने उपकार चुकाने का। क्या सोचकर तुम मुन्ना को मेरे पास छोड़कर चली गई थी कि मुझ पर एहसान करेगी? ये एहसान नहीं है।
ये तुमने मेरी ममता पर तमाचा मारा है शकुंतला। तुमने मुझे एहसास कराया है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। नहीं दीदी, नहीं, मैं तो ऐसा सोच ही नहीं सकती। मैंने तो आपकी खुशी के लिए मुन्ने को आपके हवाले कर दिया था। अपनी खुशियों का गला घोटकर मुन्ना को यहाँ छोड़ने के बाद क्या तुम खुश थी? ये गोपाल और कोंडा जी खुश थे? तुम लोगों को मुन्ना की जरा भी याद नहीं आई? एक नए जन्मे बच्चे को उसकी अपनी माँ से अलग करने का पाप क्यों किया तुमने? मैं माँ नहीं बन सकती, इसमें मुन्ने का क्या कसूर है? उसे किस अपराध की सजा दे रही हो तुम? मेम साहब, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, लेकिन आइंदा अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब जाओ अपने घर। और सुनो, मुन्ने का ख्याल रखना। छुटकारा नहीं है। सुख और दुख से इंसान कभी छुटकारा पा ही नहीं सकता। समुंदर में जिस तरह ज्वार भाटा आता है, उसी तरह सुख और दुख इंसान की जिंदगी में आते जाते रहते हैं। लेकिन दुख में भी और सुख में भी मालिक को नहीं भूलना चाहिए, मालिक को याद करना चाहिए। मालिक को याद करना ही जीवन और मृत्यु की पहेली को हल करना है। हर दुख का एक ही इलाज है, मालिक का नाम। उसे हमेशा याद करना चाहिए, हमेशा। जब हम ईश्वर भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हमें वो शक्ति मिलती है जो हमारे चंचल मन को स्थिर रखती है। याद रखो, सुख और दुख हमेशा रहने वाले नहीं हैं, इसलिए इंसान को विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे नाव में बैठकर नदी पार करते समय हमें नाव चलने पर विश्वास होता है, वैसे ही हमें ये भव सागर पार करने के लिए उस मालिक पर विश्वास रखना चाहिए। श्रद्धा और सबरी, यही जीवन का मंत्र है। सबका मालिक एक है।